जिस बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस ने छात्रों पे हमला किया, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और सवाल ये उठता है कि ये किसके डायरेक्शन पे किया। तो आज के प्राइम मिनिस्टर को ऐसी क्या आना है, या क्या है एटीट्यूड इतना कि आप जाके एक शख्स से बात नहीं कर सकते। किसी चीज़ का डर था उन्हें, वो नहीं चाहते थे कि हमारा असलियत सामने आए, तभी तो इनको रोकने की कोशिश की गई, प्रोग्राम को सैबोटेज करने की कोशिश की। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम है कि लोग उनके साथ आहिस्ते आहिस्ते जुड़ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिया गया, जिसके डायरेक्शन पे ये चीज़ हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है इसमें। भैया, जिस प्रकार से देखा गया कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर है वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, संसद चलो उनका अभियान था, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो रवैया देखने को मिला, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन जो है उसका इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस के गोले जो है वो भी छोड़े गए। इस पूरे सिचुएशन को कैसे देखते, क्या लग रहा है कि अगर अपने हक के लिए कोई कुछ मांगने जा रहा है तो सरकार उनके साथ इस प्रकार का घटना करेगी, इस प्रकार से अंजाम होगा? नहीं, ये बहुत निंदनीय चीज़ है। जिस बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस ने छात्रों पे हमला किया, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और सवाल ये उठता है कि ये किसके डायरेक्शन पे किया। आप अगर गौर करेंगे, सवाल क्या थी, जो सवाल पूछने आए थे, जिसके लिए एजिटेशन कर रहे थे, और देखना चाहिए कि वो कैरेक्टर्स कौन थे। वो एक एडुकेशन के राह पे चलने वाले आने वाली पीढ़ी है, आने वाली नस्ल है, जो सवाल कर रहे हैं अपने नीड्स के नाइंसाफ़ी के साथ। उनका पेपर लीक होता है, सालों साल लग जाते हैं प्रिपरेशन करते हुए। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी उस फेज़ से गुज़रा हूँ कि कितने रात काले हो जाते हैं, हम जागते हैं, मेहनत करते हैं, स्कूल के फ़ीस नहीं होते हैं, कोचिंग जाना होता है, कोचिंग की फ़ीस अलग होती है, यूनिवर्सिटीज़ की न जाने हर जो गार्जियंस रहते हैं, फैमिली रहती है, वो कितने कैपेबल नहीं रहती है। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है, न जाने कौन कौन अलग अलग मसलों में उलझा हुआ है, और वो साल भर मेहनत करते दिन रात लगा के, और लास्ट में उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये काफ़ी झटका देने वाला बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ ऐसा होता है। और इसी लिए सोनम वांगचुक जी एजिटेशन में, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिया गया, जिसके डायरेक्शन पे ये चीज़ हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है इसमें। अच्छा, जिस प्रकार से आपने सोनम वांगचुक का नाम लिया, हंगर स्ट्राइक पे वो थे कई दिनों से, उसके बाद फिर देखा गया कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया उनकी जान बचाने के जी, लिए, लेकिन क्या चद्दर में लपेट के उन्हें ले जाना वो किस हद तक सही था? किसी चीज़ का डर था उन्हें, वो नहीं चाहते थे कि हमारा असलियत सामने आए, तभी तो इनको रोकने की कोशिश की गई, प्रोग्राम को सैबोटेज करने की कोशिश की। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम है कि लोग उनके साथ आहिस्ते आहिस्ते जुड़ रहे हैं, काफिला बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल पे ये मुद्दा उठ रहा है। तो सवाल जवाबदेही किसकी है? लोकतंत्र के जरिए गद्दी पे किसको बैठाया गया? ये लोकतंत्र है ना, राजतंत्र तो नहीं है। लोगों ने अपने वोट देकर एक प्रतिनिधि को उस चेयर पे बैठाया ताकि वो एक पूरे नेशन का काम कर सके। राइट या राइट, राइट या रॉन्ग? तो इन चीज़ों पे बात अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हम ब्लेम किसको करेंगे? आज हम एक फेज से निकले, हमारे गार्जियन पेरेंट्स एक फेज से निकले, वो अपने संघर्ष कर रहे कि बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन हम दे सके ताकि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सके। उस चीज़ों का हक भी अगर उनसे छीन लिया जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो बेसहारा एक। लेकिन इतने दिन हो गए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार मतलब चुप क्यों है? आपको नहीं लगता कि सरकार को बात करनी चाहिए थी? सरकार को सोनम वांगचुक के साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं, और भी कई बच्चे थे जो कि हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। देखिए, बातों से चीज़ें संवरती हैं। बात तब किया जाता है जब आपको कुछ देने, कुछ करने का मन में इच्छा हो। इनको कोई इच्छा ही नहीं है। आपने देखा होगा कि इनके फादर, सोनम वांगचुक जी के फादर, जब एक हंगर स्ट्राइक पे थे, उनको इंदिरा गांधी जी ने उनका फास्ट तुड़वाया था जूस देकर कि आपको एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलेगा, लद्दाख के लोगों को। तो वो भी एक प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें भी लोकतंत्र के जरिए उस चेयर पे बैठाया गया था। तो आज के प्राइम मिनिस्टर को ऐसी क्या आना है, या क्या है
एटीट्यूड इतना कि आप जाके एक शख्स से बात नहीं कर सकते हो। क्या लग रहा है, ये क्या एरोगेंस है सरकार का? बिल्कुल है। उनको पता ही नहीं है कि उस चेयर पे क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है। वो बस दौरे करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, और मनगढ़ंत कहानियाँ चलती हैं, पीआर्स चलते हैं, एडवर्टीजमेंट में इतने खर्चे होते हैं। प्रैक्टिकल मुद्दों पे कौन बात कर रहा है? इनके जितने एजुकेशन मिनिस्टर बोलिए, रेलवे मिनिस्टर बोलिए, सबके सभी भ्रष्ट हैं। और उनके कारनामों का बहुत बड़ा स्टोरी है। अगर कहने चाहूँ तो मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा। जनता देख रही है, जनता जाग रही है, और सबका हिसाब होगा। अच्छा, लास्ट सवाल करूंगी। सीजेपी की जो प्रोटेस्ट थी उसमें राहुल गांधी भी तो आ सकते थे, क्योंकि कई सारे नेता एमपी जो है वो दिखे थे, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी नहीं दिखे थे, राहुल गांधी के लोग पहुंचे थे। राहुल गांधी ने इस चीज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस किया था, और ये चीज़ आज राहुल गांधी गए थे स्टूडेंट्स के बीच, वो आज गए हैं। आप अगर देखिएगा, जिनके साथ बर्बरता से ये हमला किया गया था दिल्ली पुलिस के ज़रिए से, आज वो उन स्टूडेंट्स, उन छात्रों से मिलने के लिए गए। और मजलूमों की आवाज़ राहुल गांधी हमेशा उठाते रहेंगे। और जितने भी ऐसे अच्छे सच्चे नेता हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दें।